स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंदर जिन फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूला मैं आपको समझाने वाला हूं उनके नाम है इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और इसके लिए हम डायमेंशंस के जिस एप्लीकेशन का यूज करने वाले हैं उसे कहते हैं डायमेंशंस फर्स्ट एप्लीकेशन। तो स्टूडेंट्स, डायमेंशंस का ये जो फर्स्ट एप्लीकेशन है इसका नाम क्या है? टू फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एन अननोन फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम एन इक्वेशन। और डायमेंशंस के किसी भी एप्लीकेशन को जब हम पढ़ेंगे तो उसकी कुछ प्राइमरी कंडीशंस होंगी। इस एप्लीकेशन की प्राइमरी कंडीशन ये रही कि वी मस्ट नो द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ऑल फिजिकल क्वांटिटीज विच आर इन्वॉल्व्ड इन द इक्वेशन एक्सेप्ट द अननोन फिजिकल क्वांटिटी। और स्टूडेंट्स, अगर आप प्राइमरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर देते हो तो उसके बाद आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है कि जिस भी अननोन फिजिकल क्वांटिटी का आप डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना चाहते हो उसको तो आप वहीं छोड़ दीजिए और बाकी सभी फिजिकल क्वांटिटीज को एक तरफ ले जाइए जिन सभी का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला पता है। तो सभी के डायमेंशनल फॉर्मूला डाल करके आप अननोन फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लो और सभी के यूनिट्स डाल करके अननोन फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट पता कर लो। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, इसमें H क्या है? हीट प्रोड्यूस। और ध्यान रहे, हीट या कोई दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी, इन सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क के सिमिलर होता है। वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता था? ml2t-2, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हम निकाल सकते हैं। और करंट एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है A, क्योंकि यहाँ करंट का स्क्वायर है तो A2। रेसिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पता करना है और टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? T। तो यहां से अगर आप इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालोगे तो वो क्या आएगा? ml2। ये जो t+1 है जब इसके अपॉन में जाएगा और फिर उसको जैसे हम ऊपर लेकर जाएंगे तो -1 बनेगा और क्या हो जाएगा? t-3 और a-2। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला है इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस का। और अगर आपको हीट का, करंट का या टाइम का, इन तीनों में से किसी एक का भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं पता है तो आप इसको प्रोसीड नहीं कर सकते। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि रेसिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने किस तरह से निकाला है। चलिए अब मैं आपको ये समझाता हूं कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला किस तरह से निकालते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ पर मूव कर रहा होता है तो फ्रिक्शन उसका अपोज करता है। सिमिलरली अगर कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर या किसी फ्लूइड के अंदर मूव करता है तो वो जो फ्लूइड्स की लेयर्स हैं जो उसके टच में आती हैं वो उसके आगे बढ़ने का अपोज करती हैं। तो वो जो विस्कस फोर्स लगता है, फ्रिक्शन इन फ्लूइड्स इज कॉल्ड विस्कस फोर्स। वो जो विस्कस फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर लगता है जिसकी रेडियस है r, जबकि इस फ्लूइड में वो कितनी स्पीड से चल रहा है? v स्पीड से, वो होता है 6 पाई ईटा rv। यहाँ ईटा जो है इसको कहते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सिंबल जैसे ये r है ना, इस सिंबल को पढ़ते हैं ईटा, कुछ कुछ n जैसा होता है और ये यहाँ रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को। तो आप यहाँ वीडियो को रोक करके खुद से ईटा का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं और अगर ना हो तो आइए मेरे साथ। अगर हमें ईटा का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो ईटा को यहीं छोड़ते हुए बाकी सबको उधर ले जाते हैं। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? mlt-2। और ये जो 6 और पाई है ये न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, इनके कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होते। अपॉन में जो r है वो बॉडी की रेडियस है और रेडियस एक लेंथ होती है तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला l। और अपॉन में स्पीड का होता है lt-1। आप देखोगे एक l से तो एक l कट जाएगा और जब आप इन दोनों को ऊपर लेकर जाओगे तो क्या बनेगा? ml-1 t-1। ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है। और ये जो स्टूडेंट्स तीसरी इक्वेशन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? दो मासेस m1 और m2 जो कि r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, उनके बीच में लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स को आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। तो ये जो कैपिटल G है इसको कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो और क्या करना है उसके लिए? कैपिटल G को वहीं रखते हुए बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या बनेगा? Fr² अपॉन में m1 m2। यहां से आप डायमेंशनल फॉर्मूला निकालोगे। फोर्स का क्या होता है? mlt-2। r² मीन्स डिस्टेंस का स्क्वायर l2 और अपॉन में मास kg और kg का स्क्वायर और उनका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? m। तो m²। एक m से आप देखोगे एक m कट जाएगा और इस m को ऊपर लेकर जाओगे तो क्या बनेगा? m-1 l3
t-2। अब स्टूडेंट्स आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि डायमेंशंस के फर्स्ट एप्लीकेशन का यूज करके हमने रेसिस्टेंस, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला किस तरह से निकाला है। अगर आप ये समझना चाहते हो कि डायमेंशंस के इसी फर्स्ट एप्लीकेशन का यूज करके हम चार्ज का, पोटेंशियल डिफरेंस का और कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला किस तरह से निकालते हैं, तो वो आप इस वीडियो पर क्लिक कर कर डिटेल में समझ सकते हो। और अगर इस वीडियो में आपको कुछ ना समझ में आया हो तो बेझिझक आप अपना सवाल मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।